अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका एडवोकेट तैमूर हुसैन बहरानी। आज हम बात करेंगे ड्राइविंग से रिलेटेड और सीआरपीसी का सेक्शन है 516A। तो अब हमारे जो यंग लड़के हैं आजकल के, हमारी जो यंग जनरेशन है, वो हम सबको पता है कि बहुत ज़्यादा रेस ड्राइविंग करते हैं, चाहे कार हो, बाइक हो। तो इससे रिलेटेड अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स रोड पे उनको फेस करने पड़ते हैं। दूसरा यही कि हमारे जो यंग जनरेशन के लोग हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, तो ना ही वो अपना लाइसेंस बनवाते हैं, ना ही गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स पूरे रखते हैं, ना ही उनकी कोई टैक्स की रसीदें पूरी होती हैं गाड़ी की, या बाइक से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते। तो फिर उनको बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं रोड पे, ट्रैफिक पुलिस के साथ, हमारी सिंध पुलिस के साथ, मोटरवे पुलिस के साथ। उसमें फिर इशू ये होता है कि वो रैश ड्राइविंग करते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाते, लाइसेंस नहीं है, फिर किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, या उनको अपने आप को बहुत ज़्यादा माली नुकसान पहुंचता है। तो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए फिर होता क्या है कि मोटरवे पुलिस हो या सिंध पुलिस हो या ट्रैफिक पुलिस हो, फिर वो चालान काटते हैं। चालान काटने के बाद फिर दूसरा स्टेज है एफआईआर काटने का। अभी कुछ दिन पहले एक मसला मेरे सामने से गुज़रा हमारी फील्ड के अंदर कि भाई साहब जो थे वो गाड़ी चला रहे थे, रेस ड्राइविंग कर रहे थे। फिर उनका मोटरवे पुलिस के साथ थोड़ा सा नोक झोंक हुई, चालान नहीं काटा गया, फिर एफआईआर काटी गई। तो सिलसिला क्या होता है इन सारी चीज़ों से, या नौजवान लोग हैं वो जाते हैं बगैर डॉक्यूमेंट्स पूरे, बगैर लाइसेंस के, तो पुलिस वाले उनको एफआईआर की तरफ रेफ़र कर देते हैं कि यार रेस ड्राइविंग कर रहे थे, डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, ये नहीं था, वो नहीं था। तो फिर वो चीज़ें जो हैं वो उनके पास, हमारी जो कार है या मोटरसाइकिल है या कोई दूसरी प्रॉपर्टी है, तो वो ज़ब्त कर लेते हैं। तो अब एक चीज़ तो हो गई, अब उन चीज़ों को हासिल कैसे किया जाए। अब जैसे कार है फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आपके नाम पे नहीं है, मेरे किसी दोस्त ने मुझसे कार ली और वो उसने यूज़ की और इसी तरह से वो किसी मसले में फंस गया। अब तो होता क्या है कि वो जो एफआईआर उस बंदे पे कटती है, तो उसमें वो केस प्रॉपर्टी के तौर पे वो कार या बाइक वो पुलिस वाले ज़ब्त कर लेते हैं। अब वो चीज़ थाने से बगैर कोर्ट की परमिशन के कभी भी वापस चीज़ हमें दोबारा रिटर्न बैक नहीं होती। उसके लिए प्रोविज़न रखा गया है 516A CRPC 1898। तो उसके अंदर प्रोसीजर ये है कि हम जो कंसर्न मैजिस्ट्रेट जिसके पास वो एफआईआर का चालान पेश होता है, उसके पास हम एप्लीकेशन देते हैं कि भाई मैं इस चीज़ का ऑनर हूँ और वो जो चीज़ है अब वो थाने पे खड़ी। अब केस तो देखें ना, एक दफ़ा एफआईआर कट गई, चालान पेश हुआ, फिर इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, चालान होता है, फिर एविडेंस चलता है, और फिर इस सारे प्रोसीजर के बाद जाके कोई केस का कोई अख्ताम चीज़ होती है। तो उसमें अब वो कार है या मोटरसाइकिल है, वो तो थाने पे खड़े खड़े ज़बूं हालत में आ जाती है। तो उसके लिए हमारे पास ये प्रोसीजर है कि हम वो एप्लीकेशन लेकर जाते हैं कंसर्न मैजिस्ट्रेट के पास, 516A के प्रोविज़न के तहत एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं कि फ़लानी चीज़ का मैं ऑनर हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कार है तो उसका मैं ऑनर हूँ, उसके ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इस तरीके से इस जुर्म में ये थाने पे भी ज़ब्त हो चुकी है, तो अब ये हमें लौटा दी जाए। तो उनमें होता यह है कि उस एप्लीकेशन पे नोटिस किया जाता है, एक्साइज टैक्सेशन ऑफिस से वेरिफिकेशन के लिए नोटिस रिपोर्ट कॉल की जाती है, कंसर्न थाने का जो भी आईओ होता है उससे रिपोर्ट कॉल की जाती है, और दूसरा अब हमारा जो एडीपीपी साहब होते हैं, जो गवर्नमेंट के एडवोकेट होते हैं, उनको नोटिस किया जाता है। तो उसके बाद फिर बात सुनी जाती है कि अब वो सारी डिस्क्रेशन हमारे मैजिस्ट्रेट साहब की है कि वो क्या करते हैं। फिर उसके लिए श्योरिटी का प्रोसेस होता है। एक तो सॉल्वेंट श्योरिटी कहलाती है, यानी कोई भी इंडिपेंडेंट श्योरिटी आप दें उस चीज़ की मालियत के बराबर की, घर के कागज़ हैं, किसी और गाड़ी के कागज़ हैं या कैश में, आप वो उसके कोर्ट में जमा कराएं, या पीआर बॉन्ड होता है जिसे आप शख्सी ज़मानत के तौर पे जानते हैं। उससे ये होता है कि जिस मालियत की वो चीज़ है उसी मालियत का आप बॉन्ड फिल करके दें कि जब तक ये केस चलेगा तब तक ये जो चीज़ है इसमें कोई चीज़ रिप्लेस नहीं होगी, इसकी कोई चीज़ तब्दील नहीं होगी, और उसके बाद वो चीज़ आपको लौटा दी जाएगी। हम अब फिर थोड़ा सा रिटर्न जाएंगे हमारी यंग जनरेशन के पास कि हमारे पास अभी 10 से 12 साल के स्कूल गोइंग बच्चे जो हैं वो ड्राइवर्स के साथ गाड़ियाँ तो सीख लेते हैं। होता क्या है कि फिर उनको ना कानून का पता है, किस तरह से कार चलानी है, किस स्पीड से चलानी है, अगर कोई इशू हो जाता है तो उसको फेस कैसे करना है उनको नहीं पता होता, और फिर वो एक गलती और एक जुर्म के पीछे 10 गलतियाँ और 10 जुर्म का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए मैं जो भी हमारे जो पेरेंटहुड है, जो एडल्ट हजरात हैं, घर के बड़े हैं, उनको भी ये गुजारिश करना चाहूँगा, और ख़ास तौर पर उन बच्चों को भी गुजारिश करना चाहूँगा कि आप सब्र से, इत्मीनान से काम लें। ड्राइविंग आपने सीखनी है तो किसी
रिकॉग्नाइज सर्टिफाइड जो इदारे होते हैं ड्राइविंग सेंटर्स के, उनसे ड्राइविंग सीटें, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी केयर टेकर के अंदर और उनकी महारत प्रैक्टिस के अंदर वो चलाना सीखें। उसके बाद अपनी जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन है उसको पूरा रखें। अगर आपके पास कार है तो उसमें आपके पास उसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, उसका टैक्स जो है वो जमा हुआ होना चाहिए, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आपका NIC बना हुआ होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं 18 साल के आप होते हैं, आप NIC बनवाते हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें आप कर पाते हैं कि जो भी चीज़ें ऑनर्स हैं उनके नाम पे, अपने नाम पे गाड़ी करवानी है या टैक्स जमा करवाना है, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा रोड इंश्योरेंस होता है, वो भी 300-400 रुपये में बन जाता है, वो बनवाना ज़रूरी है। कवानीन का कोड बुक गाड़ी में होना ज़रूरी है और होने के साथ उसे पढ़ना ज़रूरी है कि अगर मैं हाईवे पे जा रहा हूँ तो उसके क्या कवानीन है, मोटरवे पे जा रहा हूँ तो उसके क्या कवानीन है, और नॉर्मल जनरल पब्लिक में चला रहा हूँ तो उसके क्या कवानीन है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद अब कोर्ट प्रोसीडिंग्स में ये देखें ना, सारी चीज़ें, अब एक चीज़ आपकी कार है या बाइक है, थाने पे जब्त हो गई, अब वहाँ पे तो ख़राब हो जानी है। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गाड़ी है, कोई ट्रक है, कोई शेज़ोर है, ऐसी कोई भी लोडिंग ट्रक है, तो उसमें सामान आ रहा है, उसमें कोई ड्रग जैसी चीज़ या कोई नारकोटिक सब्सटेंस है, वो पुलिस ने फॉर एग्ज़ाम्पल उन बंदों को गिरफ़्तार किया और वो चीज़ उनको वहाँ से मिली, तो उसमें वो क्या होगा कि वो पूरी जो ट्रक है, जो पूरा उसका सामान है, वो सारा सील होगा, सारा जब्त होगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रूट का कोई ट्रक था या कोई खाने पीने से रिलेटेड चीज़ का कोई सामान उसमें लोडेड था, अब वो एक छोटी सी नारकोटिक सब्सटेंस है, शराब है या कोई भी इलीगल चीज़ है, उसकी वजह से वो पूरी चीज़ वो तो गल सड़ जानी है थाने में। तो उसके लिए ये प्रोविजंस हैं कि हम फौरी तौर पे कंसर्न मजिस्ट्रेट साहब को अप्रोच करते हैं और जो भी चीज़ें हैं वो बताते हैं कि इसमें ये सामान है और ये चीज़ें हो जानी है। फिर वो उनकी डिस्क्रिप्शन है, वो उससे अगर कोई इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाता, कोई ऑनर नहीं मिलता, फिर भी कोर्ट को इख्तियार है कि उसको सेल करे और उसके जो पैसे हैं फिर वो उसके ऑनर के लिए उसके मुख्तस करे। बाकी आखिर में मैं आप सबको यही गुजारिश करना चाहूँगा कि मेहरबानी करके कानून को हाथ में न लें, एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने का सबूत दें और जो भी कवानीन, जो शराइत व ज़वाबित हमारे ट्रैफिक रूल्स हैं, हमारे मोटरवे के रूल्स हैं, हाईवे के रूल्स हैं, और ज़ाती ज़िंदगी में भी सब्र से, पेशेंस से काम लें, रैश ड्राइविंग ना करें, गाड़ियों को रास्ता दें, अपने आगे पीछे, साइड मिरर, रियर मिरर को गौर से देखें कि कोई एम्बुलेंस तो नहीं गुजर रही, या कोई ओल्ड एज, कोई बुज़ुर्ग आदमी तो गाड़ी नहीं चला रहा, या कोई रिस्पेक्टेड ख़वातीन जो हैं हमारी, वो तो कोई देखें, उनकी प्रैक्टिस गाड़ी चलाने की मर्दों से बहुत कम होती है, तो हम उनका भी ख्याल करें। अगर वो हमारे आसपास से गुजर रही हैं तो हम उन्हें रास्ता दें कि वो हेजिटेट ना हो आपको ओवरटेक करते हुए, या जो हमारे यंग हजरात हैं वो किसी लेडी को कार चलाते हुए देखते हैं तो उनको जानबूझ के हॉर्न देना या उनके साथ में गाड़ियां जाम करना। हमारी आंखों के सामने बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं कि कोई ख़वातीन गाड़ी चला रही है तो वो बच्चा के साथ से गुजरता है तो वो तेज़ हॉर्न देता है, तो वो शौक में आके वो उनसे गाड़ी रास्ते से उतर जाती है या कहीं उनसे ब्रेक नहीं लगता। तो इन सारी चीज़ों का एहतियात करना चाहिए और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने का सबूत देना चाहिए। शुक्रिया।